नमस्कार दोस्तों, ये अपना क्रेन अभी डाउन हो गया है और लकड़े पे रेस्ट भी आ गया है और मैं इक्वलाइज़र अभी शिफ्ट करने का पोजीशन कर रहा हूँ। डैरी को देखिए अभी भगा भी दिया हूँ आगे की तरफ। अभी 8.2 मीटर के आसपास में रेडियस है। तो अभी मैं आप लोग को F1 F2 का जो बोला था मैं बताने के लिए, वो आप देखिए। इसमें F1A है, F2A है। अभी अपना 193 टन के आसपास में 194 या 93 के आसपास में अपना F1 पे वेट जा रहा है और 60 के या 61 के आसपास में अपना F2 पे जा रहा है। अपना इक्वलाइज़र शिफ्ट करने के टाइम में आप कभी भी जब इक्वलाइज़र शिफ्ट करें, डायरेक्ट को आगे लें, तो उस टाइम अपना जब डायरेक्ट पीछे अगर है, पीछे कंडीशन में है, तो उस टाइम अपना ये जो अपना वेट दिखा रहा है 60 के आसपास में रखिए। बाकी आगे आने के बाद जब ये अपना रेडियस माइनस में जाने लगता है, तो उस टाइम आप 40-50 टन के आसपास में भी आ सकते हैं। ये जो दिखा रहा है आपको, ये माइनस में जब आएगा तो वहाँ ये वाला अपना F2 पे वेट 40 या 50 टन 45 टन के आसपास में रहना चाहिए। आप जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे आगे आएंगे, वैसे वैसे आपका वेट कम होता जाएगा। ये तो जब भी अपना प्लस में रेडियस अगर है, तो आप कभी भी इसको 60 के नीचे मत आने दीजिए। ये अपना 60 पे ही रहना चाहिए। और ये तो अपना F1 का वेट है। F1 और F2 है क्या, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो क्या चीज़ का वेट कहाँ पे बता रहा है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। F1 और F2 क्या चीज़, कौन से लोड सेल का वेट वो बताता है, शो करता है। F1 अभी देखिएगा, एक क्रेन है अपना F1 जो दिखा रहा है। ये जो ऐसे फ्रेम और डेरिक से अटैच करते हैं, डेरिक को अप करने के लिए जो ऐसे फ्रेम से आप लिंक जोड़ते हैं, पेंडेंट पट्टी जोड़ते हैं, वो जो लोड सेल उसमें लगा रहता है। अपना ऐसे फ्रेम में जो लिंक लगा है, पट्टी लगा है, उसमें जो लोड सेल लगा रहता है, उस पर कितना लोड आ रहा है, वो F1 का वेट है जो इधर शो कर रहा है। और F2 का वेट इधर देखिए, ये F2 है। इधर जो अपना टॉप पे, अपना मेन बूम के टॉप पे जो पट्टी रहता है, उसमें जो लोड सेल लगा रहता है, उस पर कितना वेट आ रहा है, उसका वो बताता है। तो आप जब भी अपना इक्वलाइज़र शिफ्टिंग कीजिए, बूम अप कीजिए, बूम डाउन कीजिए और या टावर एडिक्शन कीजिए, तो उस टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपना ये कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका ओनली आपका क्रेन बूम अप होने के टाइम में ही आपका जो F1 का वेट रहता है ये कम हो जाएगा और F2 का ज़्यादा होता है, सिर्फ बूम अप और बूम डाउन के टाइम। बाकी कोई ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए और ना आता है जिसमें F1 से वेट F2 का ज़्यादा हो। तो अगर वो F1 का वेट कम हो रहा है और F2 का वेट ज़्यादा हो रहा है, तो आप पक्का है देखिए उसमें कुछ तो सिस्टम आप रॉन्ग यूज कर रहे हैं, जिससे आपका वेट F2 का वेट ज़्यादा हो रहा है और F1 का कम हो रहा है। इसके अपेक्षा दोनों का कंपेयर करने के बाद F1 का वेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, F2 का वेट कम होना चाहिए। सिर्फ बूम अप और बूम डाउन के टाइम में ही आपका ये वेट ज़्यादा हो सकता है, F1 का वेट कम हो सकता है। उसके बाद कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आता है जिसमें आपका क्रेन का जो F1 लोड सेल है, इस पे वेट कम हो और F2 का वेट ज़्यादा हो। तो आप जब भी, और वो कंडीशन कब आएगा, जब कम होता है, ये F1 का वेट कम होता है, F2 का ज़्यादा होता है। आप जब सुपर लिफ्ट यूज करेंगे टावर एडिक्शन के लिए, तो उस टाइम आप जब सुपर लिफ्ट को ज़्यादा हाविस कर लेंगे, मटेरियल लिफ्ट नहीं किए हैं और सुपर लिफ्ट ज़्यादा हाविस किए हैं, तो ये जो अपना पेंडेंट पट्टी है ये अपना F2 है। और यहाँ से जो ये पट्टी है अपना जो ऐसे फ्रेम से और डैरी को अटैच किया है, वो F1 का वेट है, शो करता है, ये F1 है। तो आप जब सुपर लिफ्ट अटैच करेंगे, तो उस टाइम जब आप सुपर लिफ्ट ज़्यादा हाविस करेंगे, तो ये पट्टी को ये डायरेक्ट सुपर लिफ्ट आपका खींच लेगा। ये सुपर लिफ्ट का जो पट्टी दिख रहा है, जो पट्टी सुपर लिफ्ट में आके अटैच होता है, वो डायरेक्ट खींचेगा। तो ये जो F1 का लोड सेल है, इस पे लोड कम हो जाता है। तो आप या तो उसको बूम को अपने डाउन मारिए, नहीं तो अगर मटेरियल लिफ्ट करने का कंडीशन है और भी उठा सकते हैं तो आप उठाइए, अन्यथा आप सुपर लिफ्ट का वेट
मत लीजिए ज़्यादा लोड। आपका हैवी लिफ्टिंग नहीं है, मटेरियल ज़्यादा उठाया नहीं है, लिफ्ट नहीं किए हैं, तो सुपर लिफ्ट का लोड मत लिया कीजिए। उस टाइम आपको लोड नहीं लेना है ज़्यादा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जब आपका मटेरियल जैसे अभी T1 T2 T3 में हम सुपर लिफ्ट यूज़ करते हैं, नस्ल में भी यूज़ करते हैं, तो आप जब अपना जिग पकड़ लेंगे टावर का, तो उस टाइम ये लोग जब टेलर से फ्री करवाते हैं, टेलर से फ्री होने के बाद अपना जब 40 टन के आसपास में आगे हुक पे लोड आ जाता है, उसके बाद ही जाकर के सुपर लिफ्ट अपना 50 टन अगर काउंटर डालें हैं तो सुपर लिफ्ट को फ्री कर सकते हैं। उससे अगर कम वेट है तो उसको आप नहीं फ्री कर पाएंगे। तो आप अगर कम वेट उठाए हैं, लिफ्ट किए हैं, इसको सुपर लिफ्ट को आप हाविस मत कीजिए। अगर हाविस करते हैं तो अपना F1 का वेट कम हो जाएगा, F2 का वेट ज़्यादा हो जाएगा। उसमें क्या होता है, क्रेन आपका पीछे डाउन होने का चांस रहता है, झुकने का चांस रहता है, पलटी हो सकती है। और अगर आप जिग रिलीज़ किए हैं, टावर एरेक्शन होने के बाद जैसे T1 T2 T3 हो जाता है एरेक्शन, उसके बाद हम लोग सुपर लिफ्ट छुट्टा नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट हम लोग खुद ही सेल्फ अपने क्रेन को ही डाउन मार करके सुपर लिफ्ट हाविस कर लेते हैं। जो 40-42 मीटर के आसपास में अपना रेडियस कर लीजिए। ये अपना रेडियस 42 या 40 के नीचे मत आइए, और उसके बाद अपना सुपर लिफ्ट को हाविस कर लीजिए। उस टाइम भी देखेंगे जब ज़्यादा अगर हो रहा है आपका अपना ये F1 का वेट कम हो रहा है ज़्यादा, इससे कम नहीं आना चाहिए। ये तो ध्यान दीजिए, इससे कम आना ही नहीं चाहिए, F2 से कम नहीं आना चाहिए। तो अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो उस टाइम आप ये सुपर लिफ्ट का या तो वेट एरिया कीजिए, नहीं तो अपना बूम को डाउन मारिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, दिखाता हूँ आगे क्या कंडीशन है क्रेन का। अभी देखिए इक्वलाइजर शिफ्ट करना है मुझे, तो ये अपना रेडियस 21 मीटर पे -21 मीटर पर ले आकर के मैं रोक दिया हूँ। इसके बाद आप 3 नंबर ड्रम को हाविस मत कीजिए। जो डरिक पे ड्रम रहता है उसको मत हाविस कीजिए। ओनली अपना जो ऐसे फ्रेम वाला है विंच है 4 नंबर, उसको ही डाउन मारना है आपको, उससे ही एरिया करना है, वो अपना डायरेक्ट भी डाउन हो जाएगा। और ये अपना वेट देखिए 35 के आसपास में मैं लेके गया हूँ। अभी इसके बाद जैसे जैसे आप सिर्फ डायरेक्ट को डाउन मारेंगे तो ये वेट कम होता जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ये डाउन मार करके। अभी आप जो F1 और F2 का वेट देख रहे थे, गाइड कर रहे थे, उसको नहीं ध्यान देना है, उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी डायरेक्ट आपका कंडीशन चेंज हो गया। अभी आप सिर्फ इसको चेंज कीजिए, अपना डाउन मारिए 4 नंबर विंच को, और फिर उसके बाद जब इक्वलाइजर छुट्टा होने का पोजीशन आ जाए, तो इक्वलाइजर छुट्टा होने के बाद अपना जो इक्वलाइजर का काउंटर वेट है उसको अटैच कर देंगे उसी पे। अभी अपना जो मिडल में पेंडेंट पट्टी लगता है उसको अपना छुट्टा किया जाएगा, और जब छुट्टा हो जाएगा तो फिर उसके बाद डाउन मार सकते हैं। तो अभी उसी को छुट्टा कर रहे हैं लोग, इसलिए होल्ड किया गया है, वो आप देख सकते हैं उधर ये छुट्टा किया जा रहा है। अब सिग्नल दे रहे हैं लोग डाउन मारने के लिए। तो चलिए डाउन मारता हूँ। ये है अपना लीवर, अभी इसे में मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ लेफ़्ट साइड वाले में, तो लेफ़्ट साइड से ही मार रहा हूँ। अभी आप देखिए रेडियस अपना 22-23 के आसपास में जाने वाला है, -23 के आसपास में। देखिए अभी -35 पहुंच गया है, तो 38 के आसपास में भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आराम से अपना अभी कर सकते हैं। अभी थोड़ा और जाएगा इक्वलाइजर, अभी क्रेन जब पकड़ लेगी उसके बाद आप थोड़ा और डाउन मारेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब इक्वलाइजर छुट्टा हो जाए तो उस टाइम जब आपको मेन अपना सपोर्टिंग क्रेन फ्री करना रहे, तो उस टाइम आप हुक को इक्वलाइजर को हाविस नहीं कीजिए। इक्वलाइजर को हाविस करेंगे तो आपका ड्रम लूज हो जाएगा, और अरिया भी नहीं करना है उस टाइम।
नहीं तो आपका इक्वलाइज़र उस टाइम भी अपना लूज हो जाएगा। तो इस टाइम आपको सिर्फ अपना डायरेक्ट को बूम अप लेना है, ऐसे फ्रेम से जो 4 नंबर बिंच हाविस करेंगे तो अपना डायरेक्ट बूम अप हो जाएगा। तो आप सिर्फ बूम अप लेंगे जब तक वो सपोर्टिंग क्रेन फ्री ना कर दे। जब फ्री कर देगा सपोर्टिंग क्रेन, उसके बाद आप आरिया कीजिए, हाविस कीजिए इक्वलाइज़र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी अपना क्रेन इतना डिसमेंटल हो चुका है, अपना काउंटरवेट भी काउंसल बाकी है नीचे का, और ऊपर का एक पीस काउंटरवेट है, काउंसल है एक, और इधर बॉटम पीस है। और आज का डिसमेंटल इतना हुआ है क्रेन। अब इसको नाइट में लोड कर दिया जाएगा केबिन को, और कल मार्चिंग का प्लान हो सकता है। तो आज के ये कंडीशन था। और ये अपना 150 क्रेन जो काउंटरवेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।